भगवान के बड़े ही प्यारे, बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही दानवेंद्र भक्ति शिरोमणि महाराज बलि का पावन लीला के श्रवण पान करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुरि सुधार। प्यारे भक्तजन, जगत माता आद्याशक्ति श्री गंगा जी के पावन तट पर विराजमान भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन लीला गाथा का रसास्वादन कराते हुए कहने लगे, प्यारे परीक्षित, अभी तक आपने इस महापुराण के माध्यम से बोले प्रभु लीला विहारी लीला पुरुषोत्तम भगवान के अनेकानेक भक्तों की पावन लीला गाथा का रसास्वादन किया। अभी अभी थोड़ा ही पहले आपने दानियों में सर्वश्रेष्ठ महाराज हरिश्चंद्र जी का पावन लीला की श्रवण पान किया। अब आगे के प्रसंग में अब महाराज बलि का पावन लीला की श्रवण पान करेंगे। इस लीला के माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार से धर्म मार्ग में चलते हुए महाराज बलि ने अपना सर्वस्व उन विश्व बिहारी लीला बिहारी लीला पुरुषोत्तम भगवान पावन प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। और जब पास में कुछ भी नहीं रहा तो अंत में अपने आप को भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान सुखदेव के ऐसे वचनों को सुनकर परीक्षित जी कहने लगी, मेरे महाप्रभु, ये जो महाराज बलि है जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, क्या वे जन्म से ही इतने बड़े धर्मात्मा थे? सुखदेव जी कहने लगे, प्यारे परीक्षित, हम प्रथम ही आपको बतला चुके हैं कि अपनी मां के उदर से न तो कोई धर्मात्मा प्रकट होता है, ना कोई पुजारी प्रकट होता है, ना ही कोई पापी अत्याचारी प्रकट होता है। लोग अत्याचारी पुजारी और धर्मात्मा बनते हैं तो संसार में आने के बाद ही बनते हैं। अरे महाराज, ये जो राजा बल है ना, ये राक्षस कुल में उत्पन्न होते हैं। दैत्येश्वर बहुरोचन के बेटे होते हैं। और जिस प्रकार से राक्षसों में प्रवृत्ति हुआ करती है,
दुष्ट स्वभाव के हुआ करते हैं, उसी प्रकार के महाराज बल भी हैं। पर इनके जीवन में जब उतार चढ़ाव आए तब ये धर्मात्मा हो चले। एक बार महाराज, एक बार की बात है, देवासुर द्वितीय संग्राम चल रहा था। उसी संग्राम में, मतलब प्रथम नहीं द्वितीय संग्राम, उसी संग्राम में देवताओं की ओर से सेना के नेतृत्व महाराज बल कर, देवताओं के राजा इंद्र कर रहे थे और इधर असुरों की ओर से सेना का नेतृत्व महाराज बल कर रहे थे। उस युद्ध में महाराज बल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब जब महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गए तो इनका जो सारथी है उसका नाम है सुमंत। त्रेता में महाराज दशरथ के मंत्री का नाम सुमंत था, जो कि बड़ा ही बुद्धिमान था। और यहाँ पर महाराज के जो सारथी है उसका नाम सुमंत है, और सुमंत भी बड़ा ही बुद्धिमान है। ये इस बात को जान रहा है कि हमारे गुरु शुक्राचार्य जी जो है ना, मृत संजीवनी की विद्या को जानते हैं, किसी भी मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकते हैं। दैत्यों में गुरु शुक्राचार्य जी जो थे वह मृत संजीवनी की विद्या को जानते थे। देवताओं में एक अंगिरा ऋषि थे जो मृत संजीवनी की विद्या को नहीं जानते थे, पर मृत संजीवनी की जड़ी जानते थे। पर जड़ी लाने में, उसे घोट कर पिलाने में समय लगता था, और इधर महाराज शुक्राचार्य जी को अपने मंत्रों का उलट फेर करना होता था कि मृत प्राणी पुनः जीवित होकर के उठकर बैठ जाता था। जैसे सोया हुआ व्यक्ति उठकर बैठ जाता है, ठीक उसी प्रकार से मृत प्राणी भी उठकर बैठ जाया करता था। अब सुमंत अपने महाराज बल की सौ को रथ में रख करके रथ को दौड़ाते हुए चल पड़े, और चलते हुए गुरुवर शुक्राचार्य जी के आश्रम में आ जाते हैं। महाराज बल के शव को रथ से नीचे उतार करके रखा। गुरुजी ने देखा चेला मृत्यु को प्राप्त हो गया है। गुरुजी ने यहीं पर मृत संजीवनी की विद्या का आवाहन कर दिया। मृत संजीवनी की विद्या का आवाहन होते ही चेला एक बार फिर से जीवित होकर के उठ करके बैठ गया संसार में। अब जब महाराज बल अपने आप को एक बार फिर से संसार में देखते हैं तो यहीं से इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये विचार करते हैं कि गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं एक बार फिर से संसार में जीवित हो सका हूं, संसार को देखने के लायक हो सका हूं। तो आज से जितने भी घृणित कर्म हैं उन सबका मैं त्याग कर दूंगा। बेवजह मैं किसी राजा या राजकुमार को परेशान नहीं करूंगा, और न ही देवताओं को ही परेशान करूंगा। अब यहीं से राजा बल धर्मात्मा हो चले। राजा बल यहीं से धर्मात्मा हो जाते हैं। अब जब राजा बल धर्मात्मा हो गए तो गुरु शुक्राचार्य विचार करते हैं कि जब राजा इतना धर्मात्मा हो गया है तब तो ये हमारे कहने पर भी स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए ये जिस मार्ग पर जा रहे हैं उसी मार्ग पर चल करके ही कोई कार्य ऐसा करवाना चाहिए जैसे देवों का लोक जो स्वर्ग है ना, वो दैत्यों को मिल सके, राक्षसों को मिल सके। गुरु शुक्राचार्य ये बात जान रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वह इंद्र बनने के लायक हो जाता है। एक दिवस महाराज बलि गुरुजी से मिलने के लिए आते हैं आश्रम में। तो गुरुजी महाराज को समझाते हुए कहने लगे, महाराज हमारी यह इच्छा है कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ करें। अब गुरुजी ने जब अश्वमेध यज्ञ की बात कही तो ये तो भक्ति का मार्ग है। महाराज जी तैयार हो जाते हैं। राजा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यज्ञ की तैयारियां होने लगती है, धीरे धीरे करके सारे यज्ञ पूर्ण होने लगते हैं। अब धीरे धीरे महाराज बलि ने अपने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए
और जो ही समय की तैयारी होने लगी तो ही देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन हिलता है। आज जब सिंहासन हिला देवताओं के राजा इंद्र का, तो ये समझ गए, घबराहट पड़ गई इंद्र की। ये इंद्र जो है ना, इनको बड़ा घमंड रहता है, बड़ा गुमान रहता है, और गुमान और घमंड है तो अपने सिंहासन का कि हमारे समान किसी का सिंहासन नहीं है। पर डर भी है तो सबसे ज्यादा अपने सिंहासन का ही है कि कहीं ऐसा ना हो कोई असुर आकर के आक्रमण कर दे और युद्ध में पराजित करके मेरा सिंहासन मुझसे छीन, मेरा सिंहासन ना छीन ले, इस भय से सदैव भयभीत रहा करती हैं। अब जब देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन हिलता है तो उस समय महाराज की समझ में कोई उपाय ना आया, तो ये चल पड़े। चलते हुए वैकुंठ लोक में आते हैं और वैकुंठ नाथ के आगे आकर के नतमस्तक होकर के हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहने लगे, मेरे महाप्रभु करुणा कटाक्ष करके करुणेश निहारो, करुणा कटाक्ष करके करुणेश निहारो, तीनों को असुर हाथ से दिनेश न मारो, तीनों को असुर हाथ से दिनेश न मारो, मारो तो आप मारो हम भक्त जनों को, असुरों के हाथ से हमें अखिलेश न मारो, करके करुणेश निहारो, जब जब बढ़ा है भार, जब जब बढ़ा है भार यहाँ तुमने उतारा, जब जब बढ़ा है भार यहाँ तुमने उतारा, जब जब बढ़ा है भार यहाँ तुमने उतारा, इस बार भी भारे सर्वे से उतारो, इस बार भी भारे, बार भी भारे सर्वे से उतारो, सर्वे से उतारो, सर्वे से उतारो, करुणा कटाक्ष करके करुणेश निहारो,
भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जिस प्रकार से प्रार्थना गाई देवताओं के राजा इंद्र ने, प्रभु जी कहने लगे महाराज, अरे महाराज क्या हो गया जो आज आप इतना भयभीत हो रहे हैं? इंद्र कहने लगे भगवान, ये जो राजा बल अपने यहाँ यज्ञ अनुष्ठान आदि कर रहा है ना, तो ये कोई भक्ति भाव से नहीं कर रहा है। कहा तो फिर देवराज किस भाव से कर रहा है? कहा महाराज आप तो जानते ही हैं कि संसार में जो भी व्यक्ति विशेष 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, इंद्र बन जाता है। राजा बल भी स्वर्ग का अधिकार लेने के लिए, वैभव लेने के लिए, इंद्र बनने के लिए ही यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है। इसलिए भगवान आप हमारी तथा हमारे लोक की रक्षा करें। मेरे महाप्रभु हम आपकी शरण में आए हैं और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप राजा बल की यज्ञ का फल देने के लिए राजा बल की यज्ञशाला को न जाएं। इतना कहा, इतना कहते ही भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए प्रभु जी ने कह दिया संकेत में, विष्णु देव कहने लगे, जरो न ज्ञान निधान और रखता हूं मैं आप ही मर्यादा का ध्यान। अरे महाराज, एक तो आपसे कभी कोई भक्ति होती नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान आदि होता नहीं है, और जब संसार में कोई हमारी भक्ति करता है और उसे अपनी भक्ति का फल मिलने का जब समय आता है तो तुम्हें ईर्षा होने लगती है, जलन होने लगती है। महाराज आप हमारी शरण में आए हैं, ये बात ठीक है, पर आप हमें वहां जाने से मना कर रहे हैं। राजा बल को उसकी यज्ञ का जो फल है वो देने से मना कर रहे हैं, ये बात गलत है। क्योंकि हमारे अंदर, नाम बता दीजिए। सिया राम बेलसर, हमारे भैया सिया राम बेलसर निवासी के उसी 21 मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। प्रभु जी भैया का जीवन पथ मंगलमय करें। प्रभु ने कह दिया, अरे देवराज, मेरे अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि कोई गरीब मेहनत करे, मजदूरी करे और मैं उसकी मजदूरी को हजम कर जाऊं। प्रभु जी ने कहा, फिर भी मानुष की कर्मों को, फिर भी मानुष के कर्मों को मैं कर सकता बेकार नहीं। मानुष के कर्मों को, मानुष के कर्मों को मैं कर सकता बेकार नहीं। भले देने में इनकार करूं, भले देने में इनकार करूं, ये कभी मुझे अंगीकार नहीं। करता है, जो नर जो करनी करता है, उसे
का फल मुझसे पाएगा। हो गया सफल बलि राज कहीं, हो गया सफल बलि राज कहीं, तब इंद्रासन पा जाएगा। माता जी का नाम बताए हैं? हमारे भैया प्रहलाद जलसा निवासी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। प्रभु जी भैया का जीवन पथ मंगलमय करें। प्रभु जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि महाराज हमारे भीतर भी वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं है कि किसी गरीब की मेहनत को हजम कर सके, पर आप हमारी शरण में आए हैं ना, इसलिए राजा बल की भांति आप भी मेरे भक्त हो गए। इसलिए मैं वादा तो नहीं करता हूं, पर प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। यदि राजा बल इंद्रलोक मांगने लगेंगे तो राजा बल से मैं कहूंगा कि महाराज आप इंद्रलोक के बदले में कोई दूसरा लोक ले लें। यदि बलि मान जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मैं वादा नहीं कर सकता। तो यो कहे करे करुणीश ने किया वेगी प्रसिद्धा, श्रोताओं हरि कहो जय श्री करुणाधा। आज जब इस प्रकार से सांत्वना दी महाराज इंद्र को, तो देवताओं के राजा इंद्र प्रणाम करके अपने इंद्रलोक चले जाते हैं और प्रभु जी चल पड़े अपने भक्त का कल्याण करने के लिए। इधर मृत्युलोक में ऋषिवर कश्यप जी रहा करते हैं। वैसे तो ऋषिवर कश्यप की कई एक पत्नियों के बारे में लेख मिलता है महापुराण में, पर यहाँ पर केवल 2 ही पत्नियों के विषय में बतलाया गया है, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ है और देवी अदिति से देवताओं का जन्म माना गया है। एक बार भगवान कश्यप तपस्या में लीन थे। उसी समय देवी अदिति ने बहुत प्रकार से भगवान कश्यप की सेवा की। जिस समय भगवान कश्यप अपनी तपस्या से जागते हैं तो देवी अदिति के सेवा भाव को देख करके, सेवा भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हुई। वह कहने लगे, मेरी महादेवी, मैं तुम्हारी इस सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तो अपना कल्याण चाहने वाला कोई वरदान मुझसे मांगो, कोई वरदान मुझसे मांग लो। यहां पर देवी अदिति कहने लगी, मेरे महाप्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारे यहाँ कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु जी अवतार लें, या कमल नयन भगवान के समान ही हमें पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान मांगो। ये सुनकर कश्यप भगवान कहने लगे, मेरी महादेवी, जिस समय संसार में मुझे संतान प्राप्ति की इच्छा हुई थी, उसी समय मैं ब्रह्मा जी के पास में गया था और ब्रह्मा जी से अपने मन में उठने वाली आकांक्षा को बतलाया था। उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने जो व्रत, जो साधन, जो नियम बतलाया था मुझे, आज मैं वही आपसे कह रहा हूं। यहाँ पर भगवान कश्यप अपनी पत्नी देवी अदिति को पुंसवन व्रत की दीक्षा देते हैं। इस पुंसवन व्रत को कहीं कहीं पर पयोव्रत भी कहा जाता है, या 1 महीने का व्रत होता है, और तो ये 15 दिनों का व्रत होता है। ये व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी से आरंभ होता है। इस व्रत के बारे में बतलाया गया है कि जब से यह व्रत रखना हो तो व्रत रखने से 15 दिन पहले ही सभी प्रकार के संसार के सुखों का त्याग कर देना चाहिए। दिन भर व्रत रहना चाहिए। संध्या के समय अल्पाहार यानी फलाहार के समान अन्न खा करके जीवन यापन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए। और जिस दिन से यह व्रत आरंभ हो जाए
उस दिन से प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही निद्रा से जाग जाना चाहिए और मिल सके तो सूकर की खोदी हुई मिट्टी ले आए। उस मिट्टी को अपने संपूर्ण शरीर में उस मिट्टी से मालिश कर लें। फिर किसी नदी अथवा तालाब में प्रवेश करके कमर भर जल में प्रवेश कर जाएं। वहां जाकर के स्नान करें। फिर वहीं सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर हाथ जोड़ करके वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए वाराह भगवान का ध्यान करें।